दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो आइए दोस्तों, सामान्य अध्ययन की आपकी श्रृंखला चल ही रही है, तो आज हमने करंट अफेयर को भी शामिल कर लिया है। तो आपको सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर आपको डेली मिलते रहेंगे, बस आप लोग देखते जाइए। तो टॉप 20 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों, आपका साल भर से पूछा जाता है और लास्ट जो है 6 मंथ वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं पूरे साल भर के क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, तो 20-20 क्वेश्चन मैं डेली देता रहूँगा। इसके पहले भी हमने दे दिए हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, वहां से भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के, और करंट अफेयर के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा। करंट अफेयर भी आप लोग एकदम से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो आइए पहला हम क्वेश्चन लेते हैं करंट अफेयर का। महिला T20 चैलेंज जो अभी 2020 में हुआ था आपका, तो 2020 का टाइटल प्रायोजक के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको घोषित किया था? वीवो को घोषित किया था, या अप्पो को, या डेटॉल को, या जियो को? तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि ये कहाँ पर हुआ था। तो 2020 का जो T20 महिला का वर्ल्ड कप हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे पहला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था महिला T20 का? तो 2009 में इंग्लैंड में हुआ था। यानी पहली बार कब हुआ था? 2009 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और जो फाइनल मैच हुआ आपका T20 चैलेंज का 2020 का, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, इंडिया बना हुआ था, जिनमें कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 85 रन से हरा दिया था। और हमारे भारतीय जो महिला खिलाड़ी थे, वो मैदान में फुट फुट कर रोई थी, क्योंकि आपके हरमनप्रीत कौर जो है बहुत अच्छी खिलाड़ी है, वो भी बहुत रोई थी, क्योंकि अफसोस हुआ था, क्योंकि इनके शुरुआती सभी मैच वो जीत के वो फाइनल में पहुंची थी, और इसीलिए वो नर्वस हो गई, क्योंकि 85 रन से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था। तो इस खिताब को कौन जीता? यानी 2020 का ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अगर पूछ लेगा कि मैन ऑफ द सीरीज कौन है, तो बेथ मोनी, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 259 रन यानी 259 रन, जो सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट में बनाया था, इन्हीं को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया था। और सबसे ज़्यादा विकेट जो ली थी वो भी ऑस्ट्रेलिया की थी, जिन्होंने 13 विकेट लिया था, जिनका नाम था मेगन सटू, इनका नाम था। और जो अगला वर्ल्ड कप होगा, ये भी याद कर लीजिए, अगला वर्ल्ड कप होगा 2023 में। ये कहाँ पर होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। यानी महिला की बात की जा रही है, महिला T20 चैलेंज जो होगा आपका, अगला वर्ल्ड कप आपका साउथ अफ्रीका में होगा, यानी 2023 में। अब हम क्वेश्चन की बात करते थे, तो क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको घोषित किया गया था? तो आपको जियो को बनाया गया था। यानी टाइटल जो प्रायोजक था आपका, किसको बनाया गया था? जियो। जियो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी लोगों के पास जियो का सिम ज़रूर होगा, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है जियो किसका है ये। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस निजी बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक में कर दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। तो कौन से बैंक का विलय जो है, जो DBS, तो DBS का हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय इसका सिंगापुर में है। इसका फुल फॉर्म भी आप समझ लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है फुल फॉर्म। तो कौन सी बैंक का विलय जो है आपके DBS में कर दिया है? तो ऑप्शन देखिए, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, या आपका देना बैंक। तो कौन सा बैंक है दोस्तों आपका? लक्ष्मी विलास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC की नई नीति के अनुसार, जो अभी हाल ही में नीति बनाई गई है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए आप लोग बताइए। बहुत ही क्रिकेट खोलते होंगे आप लोग, तो बताइए। 17 साल। तो पहले आप लोग ऑप्शन बताइए, कमेंट्स में देते रहिए, जिससे आपका भी थोड़ा सा IQ बढ़ता रहे। 15 साल या 16 साल? तो सचिन 16 साल में ही चले गए थे क्रिकेट खेलने अंतर्राष्ट्रीय। तो लेकिन अभी जो हाल ही में जो बनाया गया जो नियम, वो 15 साल की न्यूनतम आयु 15 साल ही होनी चाहिए। इससे कम यानी 14 साल का होगा, अगर बहुत अच्छा भी खेल रहा होगा तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी बस इतना याद रखना है आपको, ICC ने जो नियम बनाया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 साल होनी चाहिए। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में आप देखे होंगे।
तो जो आपके कौश पटेल हैं तो ये भारतीय मूल के हैं। ये आपके अमेरिका में ये आतंकवादी विरोधी दस्ते में शामिल थे वहाँ पे व्हाइट हाउस में, यानी रक्षा व्हाइट हाउस में ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्देशक के रूप में कार्य करते थे और आतंकवाद विरोधी में इनको ये डायरेक्टर बनाया गया था। तो इन्हीं को, यानी 2019 की बात कर रहे हैं, 2019 में ये व्हाइट हाउस के डायरेक्टर थे, वो भी सुरक्षा परिषद के। तो इन्हीं को अभी हाल ही में क्या बनाया गया है, चीफ ऑफ स्टाफ, यानी अमेरिका ने इनको घोषित किया है चीफ ऑफ स्टाफ के पद में घोषित किया है, यानी कौश पटेल। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, कौश पटेल आंसर नंबर आपका ए। और कौश पटेल आपके ये भारतीय मूल के। अगर इनका पूरा नाम पूछ ले तो पूरा नाम इनका है दोस्तों कश्यप प्रमोद पटेल, कश्यप प्रमोद पटेल। तो आंसर नंबर आपका ए। किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील के क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है? तो कौन सा राज्य है वो आपका, ऑप्शन में बताइए आप लोग, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश? तो छत्तीसगढ़ आंसर नंबर आपका सी। किस राज्य के पचमढ़ी जिले, तो याद रखिए पचमढ़ी जिले एशिया की पहली सौर संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी। तो ये जो पचमढ़ी जिला है भैया, ये किस राज्य में है और यहाँ पर एशिया की, ये नोट कर लीजिएगा, जो विश्व का या भारत का ये एशिया की चीज़ होती है वो भी फर्स्ट नंबर की, उनको एकदम आप रट लीजिएगा। तो एशिया की जो पहली सौर ऊर्जा संचालित जो है कपड़ा मिल, तो कहाँ पर खोला जाएगा, पचमढ़ी जिले में। और पचमढ़ी जिले आपका कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा गया है आपका। तो प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं हम, छात्र दिवस मनाते हैं। और हम किस दिन मनाते हैं ये भी आप लोग बताइए, किस दिन मनाया जाता है? 17 नवंबर के दिन। और क्यों हम 17 नवंबर को ही मनाते हैं, 20 को क्यों नहीं मनाते हैं, या और डेट को हम क्यों नहीं मनाते हैं? तो इसके पीछे भी एक इतिहास जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों बात उस समय की है, 28 अक्टूबर आपका 1939 की बात है। इतनी पुरानी इतिहास है इसका। तो यहाँ समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कहीं भी घुमा फिरा के पूछता है क्वेश्चन। तो 28 अक्टूबर 1939 की बात है, जो चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग थी। चेकोस्लोवाकिया की राजधानी क्या थी, प्राग। तो यहाँ पर चूँकि नाजियों का कब्जा था उस समय इस भाग में, तो नाजियों का कब्जा था। और यहाँ पर क्या हुआ कि छात्र और शिक्षक अपने देश का जो स्थापना के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शन का आयोजन किया था। तो नाजियों ने इस प्रदर्शन पर आपत्ति किया और गोलियां भी चलाई, जिसमें एक मेडिकल का छात्र जिसमें एक मेडिकल का छात्र जिसका नाम था जॉन ओप लेटल। क्या नाम था, जॉन ओप लेटल। तो इसकी गोली चलाने के दौरान जो है, जो नाजियों ने गोली चलाई तो इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका नाम था जॉन ओप लेटल, यानी एक छात्र मारा गया था। तो उस छात्र का जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो वहाँ भी विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि छात्र थे। तो जिसमें नाजियों ने क्या किया कि 17 नवंबर की बात है, तो यानी 17 नवंबर की, अब देखिए डेट यहाँ पर आ गई, तो 17 नवंबर की सुबह पूरे हॉस्टल को घेर लिया, यानी जो मेडिकल का हॉस्टल था पूरे हॉस्टल को घेर लिया और करीब 1200 छात्रों को एक यातना शिविर में बंद कर दिया। और 9 छात्रों को, किसने छात्रों को, 9 छात्रों को फांसी पर लटका दिया। बताइए, एक छात्र की मृत्यु उधर हो ही गई थी, तो उसी के उपलक्ष्य प्रदर्शन हो रहा था, तो यहाँ पे 9 को और फांसी पर लटका दिए। बताइए नाजियों ने कितना उपद्रव किया था। तो 9 छात्रों को फांसी पर लटका दिया। तो इस धरना के जब 2 साल बाद एक छात्रों का लंदन में एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, यानी 2 साल बाद इस घटना के। तो जहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि भैया उन शहीद छात्रों की याद में हम प्रत्येक वर्ष किस दिन को, 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाएंगे। तो आपको रट हो गया इनका पूरा इतिहास। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया मैसेजिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो क्या नाम है दोस्तों जो लॉन्च किया भारतीय सेना ने? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। आइए अगले क्वेश्चन में।
सरकारी स्कूल के छात्रों को चिकित्सा के प्रवेश में 7.5 यानी 7.5 आरक्षण प्रदान करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की थी? तो बहुत अच्छी पहल है, यानी सरकारी स्कूल के छात्र होंगे उन्हीं को हम 7.5% आरक्षण देंगे मेडिकल के क्षेत्र में। तो सभी लोगों ने क्या किया, लोग जागरूक होंगे, तो इसीलिए सरकार जब आरक्षण दिया जा रहा है तो लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि आज देखा जा रहा है प्राइवेट स्कूलों में सैलरी भी लोगों को कम मिल रही है, फिर भी लोग प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। यानी जो गवर्नमेंट टीचर है वो भी अपना बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा रहा है। गवर्नमेंट वाला 80,000 पा रहा है, यहाँ पर 8,000 पा रहा है, फिर भी वो अच्छी शिक्षा दे रहा है। तो इसीलिए मोदी जी ने अब निजीकरण के चल पड़े हैं मोदी जी कि अब भैया सब निजीकरण चलो, ये सब मक्कारी हो रही है हर जगह हर विभाग में। तो चलिए बहुत अच्छी पहल हुआ है सरकारी स्कूल में। तो कौन से राज्य ने ये घोषणा की है? बिहार ने, तमिलनाडु ने, या हरियाणा ने, या आपके उत्तर प्रदेश ने? तो किसने? तो तमिलनाडु के जो सीएम ने वहाँ पे घोषणा किया है। तो आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर आपका बी। लघु और सीमांत किसानों के लिए जल कल योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो यहाँ के सीएम जो हैं रेड्डी साहब ने ये घोषणा की, जो गरीब किसानों को सिंचाई के उपलब्ध में, तो उन्होंने जल कल योजना की शुरुआत की है। बहुत अच्छी पहल है, वो गरीब किसानों के लिए ये सेवा शुरुआत किया है। तो कौन से राज्य में है ये? आंध्र प्रदेश में। तो जल कल योजना कहाँ शुरुआत की गई है? गरीब किसानों के लिए आंध्र प्रदेश में जल कल योजना की शुरुआत सीएम रेड्डी के द्वारा शुरू किया गया है। तो आंसर नंबर आपका डी। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो ये अवार्ड ज़रूर रट लीजिएगा, 2020 का और 21 का, तो दोनों से ज़रूर पूछेगा क्वेश्चन। तो यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 आपका किसने जीता है? तो ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडियन ने। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही? आंसर नंबर आपका बी। आइए स्पीड में चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रेस विद मी, क्योंकि हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं दोस्तों, हमें टाइमिंग नहीं बढ़ाना है, हमें आपका टाइम का भी ख्याल रखना है कि आपका भी टाइम बहुत बहुमूल्य है। अगर हम 5 मिनट 10 मिनट में हम 20 क्वेश्चन दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन में आइए, रेस विद मी पुस्तक लेखक कौन है? तो रेस विद मी ये कनाडा के ओलंपियन थे और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, धावक थे ये, आंड्रे डी ग्रासी। तो किसने लिखा? रेस विद मी, एकदम रट लीजिए, अभी हाल ही का ये है। तो आंड्रे डी ग्रासी ये कनाडा के ओलंपियन थे यानी धावक थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रेस विद मी, यानी मेरे साथ रेस करिए आप। किस देश के प्रधानमंत्री सिल्वेंटे इलुंगा को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो कौन से देश के वो प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन नंबर सी, कांगो। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों मैं आपको थोड़ा डिटेल में दूंगा, और जहाँ वन लाइनर चलेगा तो वन लाइनर आपको कुछ समझाने की आवश्यकता है नहीं। तो वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण की हिमालय की शिवालिक श्रेणी में किस राज्य ने वनस्पति संग्रह का उद्घाटन किया? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पॉइंट पकड़िएगा दोस्तों। यानी वनस्पति संग्रह, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? वनस्पति संग्रह को आर्बोरियम, यानी आर्बोरियम बोलते हैं, यानी वनस्पति संग्रह। तो कौन से प्रदेश ने ये शुरुआत की? यानी वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो कौन सा आपका प्रदेश है वो? उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। स्ट्रीट फूड वेंडर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केट उपलब्ध कराने के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? हाथ मिलाने का मतलब ये नहीं कि वो कंपनी हाथ मिलाएगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया है, करार किया है, संविदा किया है। तो यानी किसके साथ वो हाथ मिलाया है, किसके साथ करार किया है? फोकस के पास ये बिग बास्केट या जोमेटो या आपका फूड पांडा के साथ। तो किसके साथ? तो जोमेटो को आप जानते हैं, जोमेटो से कई चीज़ें आपने फूड मंगवाई होगी और खाया भी होगा बहुत चाव से। तो किसके साथ करार किया है आपका? ऑप्शन नंबर सी, जोमेटो। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कौन सा मंत्रालय डेटा एनालिटिक्स से संचालित MCA 21 वर्जन 3.0 लॉन्च करेगा? तो कौन लॉन्च करेगा? कृषि मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, या आपका कारपोरेट कार्य मंत्रालय? तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय यही आपका 3.0 लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी। स्विट्जरलैंड और किस राज्य ने पर्यटन डेयरी
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डेयरी की बात की जा रही है। डेयरी और कौशल विकास प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता साझा करने की सहमति व्यक्त किया है। तो स्विट्ज़रलैंड में डेयरी बहुत उद्योग बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुत कार्य किए जाते हैं। तो उन्होंने किससे करार किया है? हरियाणा से या बिहार से, झारखंड से या आपका पंजाब से। तो हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा पशुपालक हैं, बहुत ज़्यादा डेयरी है। तो इन्होंने स्विट्ज़रलैंड से थोड़ा सा इन्होंने सहयोग किया है कि हम आपके लोगों को प्रशिक्षण देंगे। तो यानी हरियाणा के साथ। ऑप्शन नंबर आपका ए। हर ज़मीन का 16 अंकों, याद रखिएगा, बहुत करंट का क्वेश्चन है आपका। हर ज़मीन का 16 अंकों को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा जो धोखाधड़ी रोकने के उद्देश्य से ये आवंटित किया गया है। तो किस राज्य ने ये पहल की है? तो यहाँ राज्य की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश या आपका पंजाब। तो आप जानते हैं ये किस राज्य में शुरुआत की गई है? आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है भैया? योगी जी। यहाँ के जो आतंकवादी है, यहाँ के जो और हैं गुंडा उंडा, बहुत थर थर काँपते हैं भैया कि योगी जी से बहुत डरते हैं। तो योगी जी हमेशा भ्रष्ट में काम ज़्यादा एकदम भ्रष्ट ख़त्म करना चाहते हैं, यानी भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गुंडा, ये सब ख़त्म करना चाहते हैं योगी जी। तो उन्हीं वजह से इन्होंने क्या किया कि ज़मीन में बड़ा धोखाधड़ी होता था, तो उन्होंने एक काम शुरू किया कि भैया 16 अंकों का कोड हम बनाएंगे ज़मीन में, हर ज़मीन का। और 16 अंकों का कोड जो बनाया जाएगा ज़मीन में, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक जो कोड होगा वो गांवों की जनगणना के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। और जो 7 से लेकर 10 तक जो कोड होगा वो भूखंड की घाटा संख्या, घाटा संख्या भी होता है ना भूखंड में, तो ये भूखंड की घाटा संख्या के अनुसार होगा। और जो 11 से लेकर 14 तक, मैं सभी यहाँ पे जो 16 अंकों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो घाटा जो 11 से 14 अंकों का होगा वो ज़मीन के विभाजन का नंबर होगा। और जो 14 से 16 होगा ये आपका भूमि का लेखा जोखा होगा, जो भूमि से जुड़ी हुई होगी। तो 16 अंकों को हमने पूरा बता दिया कौन कौन से कोड होंगे इसमें से। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, यानी योगी जी महाराज ने शुरू किया है। आपका आंसर नंबर आपका सी। ब्रांड परिवर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट। परिवर्तन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस बैंक से संबंधित है? तो किस बैंक से संबंधित बताइए दोस्तों? एक्सिस, यस, आईसीआई या एचडीएफसी? तो जो परिवर्तन की शुरुआत की है, बहुत अच्छी पहल किया है किसने? आपके एचडीएफसी बैंक ने। यानी जो कोविड से, जो कोरोना से जो छात्र प्रभावित हुए हैं उनको एचडीएफसी ने क्या किया, भैया हम स्कॉलरशिप देंगे। यानी जिनके माता पिता भी ख़त्म हो गए कोरोना से, तो उनकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से बाधित हो जाएगी। तो एचडीएफसी ने क्या किया, परिवर्तन नाम से एक निकाला, अपना ब्रांड बनाया, और जो कोरोना से प्रभावित छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप देने की घोषणा किया। तो बहुत अच्छी पहल है आपका एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन नंबर आपका डी। किस देश की एक अंतरिक्ष एजेंसी के साथ जम्मू कश्मीर ने बाढ़ के कारण हो सकने वाले नुकसान के पूर्वानुमान संबंधी एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए हाथ मिलाया है? तो किससे हाथ मिलाया है? किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाथ मिलाया है? बताइए, ब्रिटेन, रूस या फ्रांस आपका, या आपका इजराइल? तो ब्रिटेन ने भैया हाथ मिलाया है कि भैया जो बाढ़ आ जाते हैं जम्मू कश्मीर साइड में, आपने देखा होगा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम जब बाढ़ आई थी, भीषण त्रासदी हुई थी, बहुत लोग बह गए थे। तो वही चीज़ है कि भैया पूर्व अनुमान लगा लिया जाए जिससे थोड़ा सा विस्थापित हम लोगों को कर सके, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। तो ब्रिटेन के साथ उन्होंने परियोजना से हाथ मिलाया, भैया हमको ऐसा उपकरण बताइए आप लोग, और या ऐसा हमको कुछ टेक्निक दीजिए जिससे हम पूर्वानुमान मौसम से संबंधी लगा सके। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। तो दोस्तों कैसे लगे आपके टॉप 20 क्वेश्चन? ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन करंट अफेयर का और आपका सामान्य अध्ययन का दे ही रहा हूँ। तो आपका जीएस का पोर्शन मैं दे ही रहा हूँ और करंट अफेयर का आपका सब्जेक्ट तो तैयार ही होगा, क्योंकि अब समय नहीं है कि हम सब्जेक्ट को देने के लिए, क्योंकि परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुकी है आपका। सिर्फ फोकस करिए आप यहाँ पर सामान्य अध्ययन का और आपका ये करंट अफेयर, दोनों में आप फोकस करिए, क्योंकि अच्छे नंबर अगर पाना है तो दोनों को ही आपको तैयार करना होगा। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।